तो हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारा कोर्स चल रहा था मैथ का एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए। ठीक है भाई, एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए इसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में, जिसकी क्लास नंबर 3 है। और भाई जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आज ही जो पिछली 2 क्लास थी उनका पीडीएफ डाल दिया गया है, और अब आपको रेगुलर वहां पे पीडीएफ जो है मिलता रहेगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, क्लास जो है पसंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमें देखना था ये कि भाई यहाँ पे हमें समझना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नंबर 7। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो है हमें यहाँ पे समझना है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक हम लोग बात कर चुके थे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में क्या है वो हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखो भाई क्या दिया है, आपको दिया है a अनुपाते b प्लस सी बराबर 2:3। ठीक है, और एक तरफ आपको क्या दिया है, b अनुपाते a प्लस सी बराबर 3:7। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे ना लिख के a प्लस सी, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये 3:7 है, और ये हमारे पास क्या है 2:3। तो जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए कि a अनुपाते b प्लस सी या b अनुपाते a प्लस सी या ऐसे कुछ भी दिए हो, एक अनुपात में और बाकी प्लस में दिए हो, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाए, तो आपको करना क्या है? देखो भाई, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी एक बात आपके माइंड में हिट होना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी ही है। तीनों क्या है? ए बी सी है, तीनों रेशियो यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 2 5 हो रहा है, इनका योग 5 हो रहा है, लेकिन इनका 7 और 3 10 हो रहा है। हमें करना क्या होता है, हमें इनका योग बराबर करना होता है। इनका योग कितना हो रहा है? इनका योग 10 हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमारे दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि भाई एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसी यहाँ पे भी है, तो भाई अलग अलग क्यों है? हमें इनको बराबर करना होता है। बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर जो है 7। ठीक है भाई, यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, इसी पे हमें काम करना है। तो देखो हमने क्या किया भाई, इधर 10 है, हमें इधर भी 10 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 में यहाँ पे इनका योग 5 है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 10 बन जाएगा। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी अब इनका योग कितना हो चुका है, इनका भी योग 10 हो चुका है और इनका भी योग 10 हो चुका है। अब हमें क्या बता देना है, हमें a अनुपाते b अनुपाते c बता देना है। तो देखो भाई यहाँ पे इधर जो दिया है a हमारा अलग है, a साफ साफ दिया है कि a की वैल्यू 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे b दिया है कि b की वैल्यू 3 है, कोई बात नहीं, हमने 3 रख दिया। अब c की वैल्यू कैसे पता करें? तो देखो भाई आपने एक चीज किया है कि ए बी सी को मिला के 10 किया है आपने, यानी इनका योग कितना है 10 है। तो यहाँ पे देखो ए बी कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, बचा कितना 3, यानी सी कितना होगा 3 होगा। हमें इनका योग ही तो 10 करना था, बस हो गया हमारा काम। यानी 4:3:3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो बस कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 7 है कि सम इक्वल करना। क्या करना? सम इक्वल करना। अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब है योग बराबर करना। क्या इसका मतलब? योग बराबर करना। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ए अनुपाते इस तरीके का आपको जब भी क्वेश्चन मिले इसका मतलब आपको सम बराबर करना है, अगर बराबर नहीं है तो। ये कई बार आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, है ना, और आपका मिक्सर एंड एलिगेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट अधिकतर यूज होगा।
तो जब भी आपको बोला जाए रेशियो का सम जो है बराबर करो, सम इक्वल करो, तो आपको यही चीज करनी है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई यहाँ पे हमें इन्होंने दिया है ए अनुपाते बी प्लस सी। क्या दिया इन्होंने हमें दिया ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 1:2, ठीक है। और इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं जैसा कि हमने पहले लिखा था। क्या दिया इन्होंने 1:2, ठीक है। और इधर क्या है बी अनुपाते ए प्लस सी, इसका अनुपात कितना 1:3। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो आप ये सभी इतना तो बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें करना क्या है भाई, देखो 2 1 3, इधर कितना है 3 1 4, यानी हमें देखो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें योग बराबर करना है। इनका योग हो रहा है 4, इनका योग हो रहा है 3, बात आप समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, हम एक काम करेंगे कि हम इधर 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा योग जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो 4 का मल्टीप्लाई कराओ, इसके साथ कराओगे तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा, इसके साथ कराओगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी ये बन गया 4:8। इधर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे 9, है ना। 9 और 3 कितना 12, 8 और 4 कितना 12, यानी हमने योग इनका बराबर कर लिया, कोई बात नहीं। अब ए हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, तो हमने ए की वैल्यू रख दिया यहाँ पे 4। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। अब सी कैसे पता करें, तो देखो 4 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया। हमने योग कितना किया है भाई 12 किया, यानी अभी हमारे पास कितना बचा 5 और बचा, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया और यही हो गया हमारा आंसर 4:3:5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो जरा यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी अनुपाते डी बराबर 1, यहाँ पे 13:2, ध्यान से समझना। फिर क्या दिया है b प्लस सी प्लस डी अनुपाते a बराबर 4:1। फिर इन्होंने दिया है c प्लस डी प्लस ए अनुपाते बी बराबर 5:1, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वही 4 अनुपात ही मिलेंगे ए बी सी डी। यहाँ पे देखोगे तो भी ए बी सी डी, यहाँ पे देखोगे तो भी ए बी सी डी, यहाँ पे देखोगे तो भी ए बी सी डी, है वही 4 अनुपात। लेकिन इनका योग देखोगे तो कितना है, इनका योग है 15, इनका योग देखोगे तो है 5, इनका योग देखोगे तो है कितना 6, ठीक है। बात आप समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, पीछे जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने क्या किया, दोनों का इधर हमने क्या किया था कि जो उनका योग था उनके अपोजिट हमने मल्टीप्लाई करा दिया था, 4 का इधर और 3 का इधर। लेकिन अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम करें क्या, तो हम क्या करेंगे कि 15, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे और उतना ही योग हम सभी का बना लेंगे। तो 15, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी अगर हम देखें तो अगर हम इन सभी का योग 30 बना लें तो बात तो बराबर पड़ जाएगी, सभी बराबर हो जाएंगे। हम सभी को 30 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें सम बराबर करना है, हमें इसको भी 30 बनाना है, तो हम 15 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा। 5 के साथ हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 6 के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी इसका भी योग 30 कर लिया हमने, इसका भी योग 30 कर लिया, इसका भी योग 30 कर लिया, है ना। जब 2 से ज्यादा हमारे पास इक्वेशन दी हो तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम आता है हम उतना ही उन सभी का योग बना लेंगे। हमें बताना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो अब देखो हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है, ध्यान से समझना, हमें करना है स्मार्ट वर्क। कैसे, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारे पास d, है ना, और d की वैल्यू क्या है, ये 2 है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है ना, 2 का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें करा दें। भाई कराना तो हमें दोनों में पड़ेगा, 13 में भी 2 में भी, लेकिन हमें सिर्फ d चाहिए, तो हम आगे इन सभी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना।
तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करा देंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2 दूनी 4, यानी डी की वैल्यू हमने पता कर ली 4। बात आप समझ गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें ए अकेला दिख रहा है, ये ए की वैल्यू है और हमें इस इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कराना था। तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करा दे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यानी 6 कम 6, ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई हमें। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा बी, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने कराना है, 5 का, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो हमने ए पता कर लिया, बी पता कर लिया, डी पता कर लिया, है ना, ये कितने हो गए, 6 4 10 5 15, इनका योग कितना हो गया, 15। लेकिन इन सभी का मिला के योग कितना हो रहा था, इन सभी का मिला के हमें 30 करना था। तो सी कितना बचा, बचा हमारे पास 15। हमारा आंसर आ गया 6 5 15 और 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। हमें ए बी सी, हमें देखो हमें इनमें ए बी सी बी सी डी और सी डी ए में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें जो चाहिए था हमने उस पर फोकस किया, ठीक है, बात आप समझ गए। तो ये हो गया हमारा 25 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। अब थोड़ा सा इसे आपको दिखाते हैं कि भाई आपने क्या सीखा है ना, लैंग्वेज के माध्यम से। भाई देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पे भाई कैलकुलेशन आपको दिख तो रही है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 10,500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। यानी देखो ए का हिस्सा जो है वो बी और सी के हिस्से का कितना है, 2/5 है। तो देखो अब यहाँ पे इस स्थिति में होता क्या है, जो पहले दिया होता है उसका ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो बाद में उसकी ये नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। ये आगे आगे आएगा आपके इसी चैप्टर में, वहां पे और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी का हिस्सा, यानी जो बी का हिस्सा है वो क्या है, ए और सी के, ए और सी का 1/2 है, यानी बी की वैल्यू ये ऊपर वाली और ये सी, ए और सी की वैल्यू ये, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए अनुपाते बी और सी, है ना, यहाँ पे इंटू नहीं प्लस होना चाहिए, बी और सी बोला है तो बी प्लस सी, ये कितना है, ये ए की वैल्यू है 2, बी प्लस सी की वैल्यू है 5, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इधर क्या है, बी अनुपाते ए प्लस सी, है ना, यानी इनका हिस्सा इतना, यानी उनका एक रेशियो ही दिया है हमें, बी की वैल्यू हमें 1 दिया है, ए और सी की वैल्यू 2 दिया है, हमें ये करना था, ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह कर लेना है, क्या कर लेना है, प्लस का चिन्ह कर लेना है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या था, बी और सी था, तो यहाँ पे बी प्लस सी कर लेना, यहाँ पे कर लेना आप ए प्लस सी, ये इसकी वैल्यू और ये हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए तो हमें क्या बताना है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो हमें भाई सबसे पहले ए बी और सी पता करना होगा भाई, तभी तो हम बता पाएंगे। तो देखो भाई 5 2 7, 2 और 1 3, यानी इनका योग बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 2 7, इधर हम 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, बात आप समझ गए। चलिए तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, है ना। चलो इधर 7 का मल्टीप्लाई कराओगे, 7 1 कम 7 और इधर 7 दूनी 14, ठीक है। ऊपर वाले रेशियो को आप काट दिया करो, नहीं कभी कभी कैलकुलेशन में आप ऊपर वाले का यूज कर लोगे, आंसर आएगा नहीं, ठीक है। नीचे देखो 15 6 21 और 14 और 7 कितना 21, योग हमारा बराबर हो गया कितना 21। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है ना, 7 6 13, हमें और कितना चाहिए 8 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 8 कर लिया, 21 हो गया सम। सम कितना है इनका 21 है, और हमें कितने रुपए बांटने, हमें बांटने 10,500, कितने हिस्सों में 21 हिस्सों में, 21 से आप डिवाइड करोगे, एक बराबर कितना 500, एक बराबर कितना 500, ठीक है, एक बराबर 500। तो प्रत्येक को कितने हिस्से मिले, तो देखो प्रत्येक का हिस्सा कैसे निकालोगे, एक बराबर 500 है, ए का हिस्सा कितना है 6 है, 6 का मल्टीप्लाई करा दोगे, बी का हिस्सा 7 है 7 का, सी का हिस्सा 8 है 8 का, है ना। तो 6 पंचे 30 यानी 3000 और 7 पना 35 यानी 3500 और 8 45 यानी 4000, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा आ गया।
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें आपका थोड़ा सा माथा घूमने वाला है। यहाँ पे दिया क्या है, ये दिया है 4 की पावर 9 सही 1/11 अनुपात है 2 की पावर 11 सही 1/9। ये थोड़ा घातांक और कर्ण यानी सर्ट्स एंड इंडिसेंस वाला है ना, उसमें देखते हैं। चलो आ जाओ, हमें क्या करना होता है, इनका बेस सेम करना होता है, तो हम इसका बेस सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे सेम, आ जाओ। हमने यहाँ पे किया 2 की पावर 2, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट किया, यहाँ पे लिख लिया 9 की पावर 1/11, ठीक है। बताओ जरा, 9 ही है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हमें यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 2 की पावर हमने 2 कर लिया है ना, यहाँ पे 9 ही है ना। एक मिनट हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 9 ही है या कुछ और है। ठीक है भाई, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा भाई मेरे, गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 2, ठीक है, हाँ यही है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 2 की पावर 11 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 11 का 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 ने 99 और 100, यानी यहाँ पे कितना हो गया 100/9। और यही चीज हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 2 है, 11 ने 99 और एक कितना 100/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 100/9। ये जब भी ब्रैकेट लगा होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 200/11 अनुपात 2 की पावर 100/9। अब देखिए जरा, हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम या तो इसका भाग इधर दोनों तरफ दे दें या फिर इसका भाग दोनों तरफ दे दें, है ना। तो हमने ऑप्शन में देखा कि एक तरफ हमें 1 मिल रहा है, तो हम एक काम कर देते हैं कि हम इधर ही भाग दे देते हैं, किसका, 2 की पावर 100/9 का, है ना। ये थोड़ा अपने माइंड के ऊपर डिपेंड है कि हमें किस तरीके से सोचना है। तो अब देखो क्या होगा, ये तो हमारा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 2 की पावर 200/11 और नीचे बचा 2 की पावर 100/9, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बाकी का काम हम लोग इधर कर लेंगे। चलो ठीक है, अब आपने देखा होगा कि x की पावर m अपॉन x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर m-n। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम इसी पे काम करेंगे कि 2 की पावर 200/11 माइनस 100/9। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 99, इधर 9 का मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा 1800, इधर हमारा आ जाएगा 1100। ठीक है, तो 2 की पावर, है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 700, नीचे हमारे पास 99 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, रिमेनिंग 7 बचेगा 99 अनुपाते 1। यहाँ पे रेशियो में 1 चलेगा क्योंकि हमने इधर 1 कर दिया है, यहाँ पे भी रेशियो में 1, यहाँ पे भी रेशियो में 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर ये आ गया कि 2 की पावर 7 सही 7/99, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम अगर 2 की पावर 100/11 का भी दोनों तरफ भाग देते तो हमारा आंसर आता, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि भाई इधर 1 है, तो हम चलो इसको पहले इसी को भाग दे देते, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए 27 नंबर, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखो भाई, 28 नंबर पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया इन्होंने x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी इतना, फिर इन्होंने दिया x बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी हमें a प्लस बी प्लस सी करना है, यानी हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो चलो हम जोड़ देते हैं, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी बराबर, इनको जोड़ दो तो 11 9 20 और 5 कितना हो गया 25। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे x अलग आ जाएगा, 3x माइनस हम अगर कॉमन कर लें तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 25। और देखो जरा यहाँ पे हमें दिया क्या, इन्होंने दिया x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2,
ये हमें क्वेश्चन में दिया है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को हम इधर ला सकते हैं, तो 2x बराबर a प्लस बी प्लस सी, और इसीलिए हमने इन सभी को जोड़ा था कि a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकें, इस जगह हम रख सके 2x बराबर में 25, x बराबर 25। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, वो भी आपको भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हमें क्या चाहिए, a अनुपाते b अनुपाते c चाहिए, तो हमें इनकी सबकी वैल्यू चाहिए। हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, x में से घटाएंगे क्या, x माइनस ए, पहले हम इसको घटाएंगे x माइनस ए को, बराबर कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू है 25 और x माइनस ए की वैल्यू है 11, यानी 25 माइनस 11, तो यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स और प्लस का a बराबर 25 माइनस का 11, यानी x से x कट जाएगा, यानी और 25 में से आप 11 घटाओगे, है ना, 25 में 10 जाएगा 15, एक और जाएगा, यानी कितना बचेगा 14। a कितना आ गया आपका, a आ गया आपका 14। इसी तरीके से b आप निकालोगे x माइनस b करके, तो आएगा 25 माइनस का 9, है ना, फिर आप ब्रैकेट खोलोगे, प्लस b बराबर 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा, x से x, यानी b बराबर आपके पास कितना आ गया 16। बात समझ गए। इसी तरीके से आप c निकालोगे, x माइनस c बराबर 25 माइनस का 5, ब्रैकेट खोलोगे x माइनस एक्स प्लस का c बराबर 20, माइनस और ये प्लस खत्म, c बराबर 20। आप ऐसे भी निकाल लोगे, आपके पास अनुपात क्या बना, a अनुपाते b अनुपाते c, a आपके पास आया है 14, b आया है आपके पास 16, c आया है 20। इनको और छोटा करोगे बनेगा 7, 8 और 10, है ना, हमने 2 से इन सभी को क्या कर दिया है, 2 से इन सभी को हमने डिवाइड कर दिया है ना। ये थोड़ा सा आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7, 8 और 10, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, उसे हम लोग यहाँ पे इतने हिस्से में देख लेंगे, जो इसका शॉर्ट तरीका है। देखो भाई, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले इस फॉर्मेट का, तो यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी, ये जो दिए हैं ना, इनका योग ही आएगा, क्या आएगा, इनका योग ही आएगा x की वैल्यू। बात आप समझ रहे हो ना, इनका जो अनुपात दिया होगा तीनों का, उनका जो योग होगा वही हमेशा x की वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका योग 25 है, तो वो x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें a चाहिए, है ना, तो हम क्या कर देंगे, 25 में से 11 घटा देंगे, 25 में से 11 जब घटा देंगे तो 14 बचेगा। फिर हमें b चाहिए, तो हम 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। फिर c चाहिए, तो 25 में से 5 घटा देंगे 20 बचेगा, यानी 7 अनुपाते 8 अनुपाते 10, इन सभी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, और ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल सी बात, जब भी इस फॉर्मेट का x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये x माइनस ए अनुपाते x माइनस बी, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो इनके रेशियो का सम होगा वही x की वैल्यू होगी। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 29 नंबर पे। कहाँ पे, 29 नंबर पे चलते हैं, 29 नंबर को देखते हैं। बहुत ही आसान है, x अनुपाते y की वैल्यू दिया इन्होंने 2 अनुपाते 1, और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अनुपात है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे सिंपल दिया है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, कोई बात ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अनुपात है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, इधर क्या आएगा 4 प्लस का 1, यानी इधर 3 अनुपाते इधर 5, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/5। ये आ गया आपका आंसर, बहुत ही सिंपल था। क्या आया, 3/5, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है ABC अपॉन में DEF, है ना। इतना इतना दिया हुआ है तो हमें इसको बताना है। हम क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई कर देंगे, A अपॉन में B इंटू B अपॉन में C इंटू C अपॉन में D इंटू D अपॉन में E इंटू E अपॉन में F। अब इनकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3, B और C की वैल्यू है 2, यानी 2/1, और C और D की वैल्यू है 1/2, और D और E की वैल्यू है 3/1, E और F की वैल्यू है 1/4।
अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो इधर सभी ये मल्टीप्लाई में थे, इसीलिए हमने उनका मल्टीप्लाई करा दिया। देखो ये b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, e से e कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, a अपॉन में f बराबर 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/4। यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई a अपॉन f की 1/4। ठीक है, हमें अब क्या चाहिए, a और f मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए b और c, नीचे d और e। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम c अपॉन में d इंटू d अपॉन में e का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा। देखो c और d की वैल्यू क्या है, c और d की वैल्यू है 1/2, d और e की वैल्यू कितनी है 3/1, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो हमें c अपॉन में e मिल जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा 3/2। हमें ये मिल गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, अब ऊपर हमें चाहिए b और नीचे हमें चाहिए d, यानी ऊपर b चाहिए और नीचे हमें d चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर b चाहिए और नीचे हमें चाहिए d, है ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कराएं भाई, देखो जरा, ऊपर हमें चाहिए b, तो हमें एक b वाला तो चाहिए ही, b अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी करा दे, है ना। b और c की वैल्यू है 2, 2/1, c और d की वैल्यू है 1/2, c से c कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी b अपॉन डी बराबर 1 मिल गया हमें। बस अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी सी अपॉन में डी ई एफ बराबर, है ना। तो देखो c और e की वैल्यू है 3/2 इंटू, और यहाँ पे हमारे पास a और f की वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू है 1, यानी हमें क्या मिल जाएगा 3/8। हमें ये क्या मिल गया, यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया 3/8। बात आप समझ गए, इतनी हमें कुछ नहीं करना था, बस क्रॉस करा देना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। देखो इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुके हैं क्लास नंबर 2 में, एक बार और कर लेते हैं। बोला क्या है, 0.7 2.8 के बीच मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है b, क्या b² बराबर a इंटू सी। उसके बाद 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपाती, यानी c बराबर क्या होता है b² अपॉन में a, क्या होता है b² अपॉन में a। इतनी बात आप समझ गए। हमें इसी को सॉल्व करना है, मध्यानुपाती निकालना है b, यानी a की वैल्यू है 0.7 इंटू c की वैल्यू है 2.8, b² बराबर इनका मल्टीप्लाई कराओगे 8 7 56 6, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 5 19, 2 अंक बाद दशमलव, इतना। तो b बराबर यहाँ पे रूट लग जाएगा 1.96, तो b बराबर बाहर क्या आ जाएगा 1.4, यानी 14 का क्या होता है वर्ग होता है। अब इधर देखते हैं c बराबर, यहाँ पे b क्या होगा, b ये होगा a ये होगा, b क्या आएगा 3.5 इंटू में 3.5 अपॉन में a क्या आएगा 2.5, ऊपर से 2 1 दशमलव से 1 कट जाएगा, नीचे एक 0 आएगा, यानी c बराबर 35 अपॉन में 25 इंटू 10, इतना आएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्या बोला था कि 0.7 और 2.8 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात और 2.5 और 3 पॉइंट के लिए तीसरा अनुपातिक है ना। यानी हमें क्या बताना था, हमें इसका मध्यानुपाती b और तृतीय अनुपाती c इनका अनुपात बताना है, इसलिए हमने b निकाल लिया, अब c निकालना है ना। ऊपर 2 0 दशमलव था, नीचे 2 0 आएगा, नीचे 1 0 दशमलव, ऊपर 1 0, ऊपर वाले से नीचे 1 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 से 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार, फिर ये 5 से कट जाएगा 7 बार, यानी 7 और 7 कितना हो गया 49, नीचे ये 10 है, 10 से भाग करेंगे 4.9, यानी b अनुपाते c कितना आ गया 1.4 अनुपाते 4.9। हम इसको कितने से डिवाइड कर दें, देखो इसके पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएंगे दोनों, 7 से डिवाइड कर दो इनको, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49, 2 अनुपाते 7, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान था, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था।
इसको देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने दिया है 2x प्लस का 3y अनुपाते 2x माइनस का 3y बराबर 3 अनुपाते 2। तो x और y पूछा है, ये अनुपात को हम अपॉन में लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y अनुपात में क्या लिख देंगे 2x माइनस का 3y बराबर 3/2। अब इनका हम क्रॉस करा देंगे, इसका इधर और इसका इधर, इधर कराओगे 2 दूना 4 और 3 दूनी 6y, इधर कराओगे 3 दूनी 6x माइनस का 9y। 4x इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा 2x, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 इधर जाएगा तो 9 और 6 दोनों प्लस के हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15y। ठीक है, अब हम 2 को इधर ले आते हैं 15/2 और y को हम इधर भेज देंगे तो y इधर आ जाएगा, यानी x और y, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, यानी क्या बन गया 15/2। क्या बन गया 15/2 और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपात, यानी c बराबर b² a, ये निकालना है। b की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है 1/6 है। यहां से क्या आएगा, ऊपर आएगा 1/16, नीचे आएगा 1/6, इनका क्रॉस होगा, इसको हम लिखेंगे 1/16, 1/6 को पलटेंगे ऊपर 6 जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 बार, 2 से ये 8 बार, यानी कितना आ गया 3/8। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इसमें बेसिक कैलकुलेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आज का आखिरी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया है P अनुपाते Q, इनका अनुपात है 7/8, यानी P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 8 है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है P²/Q अनुपाते Q²/P, हमें ये बताना है। P की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर नीचे, Q की वैल्यू 8 है, 8 अनुपाते Q की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, P की वैल्यू 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 का क्यूब बन जाएगा, इधर 8 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। आपका आंसर आ गया 343/512। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना। आज हमारी क्लास नंबर 3 थी, अब हम लोग कल करेंगे क्लास नंबर 4, और इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।